शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जयेश। जी बाबूजी। वो आने वाला है। कौन? जिसने तेरे छोटे भाई को जिंदा लाश बनाया, पट्टाली गांव का शिव कुमार। तेरा भाई उसे ले आ रहा है मेरा इलाका चंबरे में। शिव कुमार, क्यों तुझे नहीं देखना उसे? तेरा भाई बड़ी मेहनत से उसे यहाँ तक ला रहा है। उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे यहाँ पहुँचते ही। हे भगवान, कम से कम इस गाड़ी को तो रुकवा देना। स्टॉप, गाड़ी रोकिए। स्टॉप स्टॉप। सुनिए भाई साहब, मेरी गाड़ी। अरे ये कौन? तुम मंगलपुर वाले हो ना? बोलो क्या बात है? मैं क्या बताऊं, मेरी गाड़ी का रेगुलेटर टूट गया है। मेरे भाई, तुम जरा मेरे पैसेंजर को ले जाओ। कहाँ छोड़ना है उसको? चेमरा जा रहे हैं, वहाँ नदी के पास छोड़ देना। चंबरा? हाँ, मैं अभी उनको बुला लाता हूँ। हाँ, लगता है यहाँ गाड़ी बदलनी होगी। ट्रांजिट। उसे छोड़ के निकल जाओ ना। हाँ। अरे यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ क्यों रोक दी? चल निकाल। चुप रहो ना, एक तो रास्ता पता नहीं है, अब कहाँ ले जाऊंगा इस पियक्कड़ को? गिरीश। हाँ? अरे अरे, दुकान बंद मत करना। कौन हो? हाँ? मेरा नाम उदय। ओह, रास्ता भटक गए हो? हाँ, मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ। ऊपर से पैसेंजर फुल टाइट है। सुनिए, ये नल्लूर हवेली कहाँ पर है? हाँ? क्या पूछा तुमने? भाई, नल्लूर हवेली। तो मरने के लिए निकल पड़े हो? इस तरह पिएगा तो कोई भी मरेगा। गिरीश चलना। ओह, हवेली पहुंचना है तो नदी को पार करना होगा, और यहाँ पर पुल भी नहीं है। इतनी रात नाविक भी घर चला गया होगा। हाँ, तो ठीक है, उसे तैरते हुए जाने दो, नशा भी उतर जाएगा। सुनो, आज शुक्रवार है। पता है, शुक्रवार है। आज नई फिल्में रिलीज होती हैं। किस्मत खराब थी कि इससे पूछ लिया। गिरीश। और मैं गिरीश नहीं हूँ। तो फिर तू कौन है? मेरा नाम उदय है, और आप थोड़ी देर चुपचाप बैठिए। बोतल जी, आज का कोटा खत्म हो गया गिरीश। इतनी बात कहूँ कि मैं गिरीश नहीं हूँ, और मैं किसी गिरीश को जानता भी नहीं हूँ। आवाज से पता चलता है कि पास वाले गांव में मेला है। साहब, हमें वापस चलना चाहिए। आपका घर जहाँ कहीं भी होगा मैं आपको छोड़ दूंगा। मेरी गाड़ी खराब नहीं हो सकती। फिर आतिशबाजी। ऐसे ही थोड़ी ना नल्लूर हवेली खत्म हो गई। आतिशबाजी में इस तरह रुपए जलाएंगे तो कोई भी हवेली खत्म हो जाएगी। वो रोशनी देखी, गिरीश वहीं पर होगा। ए गिरीश! हाँ, मुझे चलिए वापस चलिए। चमेली की खुशबू आ रही है। कोई तवायफ सज धज के गजरा लगा कर निकली होगी कस्टमर की तलाश में। चल चल। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो मत आ, लौट जा। ये ले अपना किराया। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बिना पैसा लिए सर्विस करते रहोगे तो हम सर्विस टैक्स कैसे भरेंगे? ओके। ये लीजिए आपका बैग। जब कोई भूत इसका खून पिएगा तब पता चलेगा। नेल्लूर हवेली कमाल की चीज है। यहाँ पर मैं एक कैसीनो रिसोर्ट बनाऊंगा। गिरीश, हवेली खरीदने आए हैं ना?
गिरीश मालिक के साथ पिछवाड़े में है। मैं अभी बुलाता हूँ, आप अंदर आकर बैठिए। मुझे मत मारो साहब। कौन है तू? मैं निर्दोष हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। अरे ये वही हवेली जो मैंने कल देखी थी। गिरीश, अरे गिरीश, कहाँ मर गया तू? मेरा बेटा शिव अभी तक आया नहीं। हे भगवान, कल रात से उसकी कोई खबर नहीं, फोन भी नहीं आया। आखिर कहाँ गया मेरा बेटा? पता नहीं दीदी, किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता दीदी। वो मुझे बताकर थोड़ी ना जाता है। आवारा की तरह घूमने दो, एक दिन पता चलेगा। पता नहीं ये मासी जी क्या क्या बोलकर कान भर रही है। माँ जी, छोटू जी ने किसी को भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। माँ जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने छोटू जी कोई मकान या जमीन खरीदने गए होंगे। बिजनेस के मामले में जाना ही पड़ता है। रहने दे तुलसी, तेरी मीठी मीठी बातें सुनकर हम तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर कोशिश करना, शायद इस बार फोन उठा ले। वो फोन उठाए तब ना, वो तो अभी तक खामोश है। रॉय, जो मैं पूछता हूँ उसका सीधे सीधे जवाब दो। दफ्तर से शिव कहाँ जाने वाला था? तुम जानते हो, सच सच बताओ। वर्मा जी, ऑफिस के निकम्मों से पूछकर कोई फायदा नहीं। पूछना है तो उसकी सेक्रेटरी से पूछो, वो तो सामने ही है ना। सेक्रेटरी? वो कौन है? सामने ही तो खड़ी है, उसका हमराज। जरा सख्ती से पूछे तो सब कुछ बता देगी। आपकी ही बेटी है ना। पिताजी, मैं नहीं जानती। जानती हो, शराफत से सच बता दो, शिव कहाँ चला गया है? मुंह खोलकर सच बता तुलसी। शिव कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? छोटू जी चमरा गांव गए हैं। ये कैसा अनर्थ हो गया भगवान। तुझे देखना नहीं वैद्य कि अपना वासु शिव की लाश को किस तरह घसीट कर लाने वाला है? आएगा। वासु के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मारने के लिए गया तो जान से मार देता है ये। छोटे मालिक, वो कौन आ रहा है? वो शिव कुमार है ना? वो देखो, शिव कुमार तो एकदम शेर की तरह आ रहा है। चल बता, तुझे भेजने वाला कौन है? वो कौन है, बता मुझे। अरे वासु, आखिर हुआ क्या है? तू ही मुझे कल शहर की वाइन शॉप से लेकर आया था ना? नहीं तो तू ही है। अरे बात यह है कि दारू के नशे में आप गाड़ी चला नहीं सकते थे, तो दुकान वाले ने मुझे बुलाया। झूठ, तुझे बुलाया नहीं, तूने खुद ही जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तू भी उसी बार में था, तू मुझे रास्ते में छोड़कर यहाँ आ गया। चल बता, किस ब्रोकर का जासूस है तू? हवेली खरीदने निकलने से पहले इस गांव की कहानी नहीं सुनी ना? तो तुम हो इस कहानी के कहानीकार। मेरे सामने तुम्हारी कोई कहानी नहीं चलेगी। मेरे धंधे में टांग अड़ाने वाले के साथ क्या सुलूक करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी इन साहब से पंगा नहीं लेना। छठी का दूध याद दिलाता है इनका एक एक मुक्का। हवेली तो साहब ही खरीदेंगे, हमारे खर्चा पानी का भी साहब ध्यान रखेंगे।
सर हटिए। ज्योत्सना, वो देखो सर। सर सुबह से हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। टाउन के वाइन शॉप के बाहर आपकी गाड़ी देखी। उन लोगों ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। सर, उस हाउस ब्रोकर गिरीश को तुम कैसे जानते हो? वैसे सर मैं उसे नहीं जानता, उसने खुद ही ऑफिस में आकर अपनी पहचान बताई थी। वासु, मैंने तेरी बहुत मरम्मत की ना, तेल वेल खरीद के मालिश करवा लेना। चलो। सर आपने हवेली देखकर क्या फैसला किया? इस दुनिया में जिस चीज पर भी मेरी नजर पड़ गई उसे किसी भी कीमत पर खरीद लिया है मैंने। इसे भी खरीद लूंगा। बाबूजी, कहां पर हमसे गलती हो गई? मैंने सोचा था आज शुभ दिन होगा। आपकी तरह मैं भी बेताब हूं उसकी लाश देखने के लिए। कितने मुश्किल से मैंने उसको वहां तक पहुंचाया था। उसके टुकड़े टुकड़े करने के बजाय आप लोगों ने उसे वैसे ही छोड़ दिया। छी, कहां है वो? कौन मालिक? चंबरा तक आने के बाद भी जिसने उसे बिना मारे छोड़ दिया ना, वो नालायक निकम्मा। जयेश जी को बुलाओ। बाबूजी। चुप कर। तेरा मर्द किसी भी काम का नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है। उसे मारने के लिए एक एक दिन एक बात कर रहा है। बाबूजी, तब अचानक हमें लगा कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। लगा नहीं, सच में कोई था। फिर वहाँ केवड़े की खुशबू, चूड़ियों की खनक। चंद्रमुखी, वहां तो रात को चुड़ैल आती है और कभी कभी नागिन भी। इसीलिए सोचा कि उसे दिन की रोशनी में मारेंगे। बहुत अच्छे। दिन की रोशनी में तूने बहुत उखाड़ा। तू तो सिर्फ बैठे बैठे टुकड़े तोड़ने और अपना बदन फुलाने के ही लायक है। जंग लड़ने के लिए दूसरों को लाना पड़ता है। बड़ी माँ, आपका गुमशुदा लाडला बेटा लौट आया है। चिल्लाकर घर वालों को खबर की तो जान से मार दूंगा। रॉय, सर इन दोनों को ले जाए यहाँ से, और शाम के पहले हमारे प्रोजेक्ट के स्विमिंग पूल का डिजाइन मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा सर। ए, चलो 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 चलो। वहीं रुको। कल रात से कहाँ गायब हो गया था मेरा लाडला बेटा? वो क्या है, कल मैं थोड़ा रेंज आउट हो गया था माँ। मैं जानती हूँ, शराब के नशे में धुत होकर तू कहीं पड़ा रहा होगा। जब से तू जवान हुआ है तब से मेरे नसीब में सिर्फ परेशानी ही लिखी है। पिछले जन्म का पाप है और क्या। अरे ये कैसा चमत्कार है? ये कहाँ गायब हो गए? ए माँ की चमची, मुझसे पंगा? मिमिक्री करके मुझे डराना चाहती है? कस के लाफा मारूंगा तुझे। कहाँ है माँ और बाकी लोग? सुबह सुबह भी बड़े भैया से शिकायत करने गए मेरी? गए हैं। अच्छा हुआ, निवेदन देके लौटने तो दो। एक लोड उपदेश और ढेर सारा प्रसाद भी भेजेंगे पुजारी महोदय। प्रसाद तो कब का आ गया? भैया ने 2 पुजारियों को भी यहाँ भेजा है। सुनाई दे रही है ना घंटियों की आवाज और मंत्रोच्चारण? ओ, इनका जादू टोना। क्या हुआ? मतलब यहाँ अभी हम दोनों ही हैं ना? हाँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? छोटू जी, ये अच्छी बात नहीं है। मैडम जी, पूरी तैयारी के साथ ऊपर आ जाओ। अभी? अभी क्या प्रॉब्लम है? कब क्या करना है उसका फैसला मैं करूंगा, बस तुम बात मानती जाओ। जब मन करेगा तभी तो ये सब होगा ना। भगवान, दिखाई नहीं दे रहा है। मिल गई कमबख्त। आज की सेवा देसी होगी या फिरंगी? फिरंगी ठीक है।
हे काशी विश्वनाथ स्वामी, दया कर मुझ पर नाराज मत होना। वो लेकर आना, कहे तो ना करने वाली मैं कौन होती हूँ? हवेली की झाड़ू पोछा करने वाली एक मामूली लड़की, इसलिए सब उठाकर ले जाना ही पड़ता है। ओफो, छोटू जी के इसके साथ खाने वाली मछली कहाँ है? धान की गर्मी की वजह से यहाँ से कूद कर भाग तो नहीं गई? ओह भगवान, मिल गई। सुपर प्रॉन्स पिकल, जैसे समुद्र से निकाले गए अमृत का घड़ा है ये, जो तहखाने में छुपा कर रखा है। जल्दी यहाँ मंदिर में आ जाओ। मैं अभी आई मौसी जी। कितनी जोर से चिल्लाती है ये, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। हे भगवान, मिलाकर यहाँ रख। लाओ मुझे दो। शंखम सचक्रम सगदम सपल्पम शंखम सक्रम सशरम सवेदम। हे परमेश्वर, देख लिया, किसी ने जादू टोना किया है। दोनों भाइयों में से किसी एक की जान लेने के लिए किया है। आखिर किसने इसे तालाब में डाला होगा? किसी ने नहीं देखा? नहीं तो ये किसकी करतूत हो सकती है? ये चैमरा वालों की ही करतूत है, इसमें कोई शक नहीं। रात को हमें नींद से जगाकर ये तालाब के किस कोने में पड़ा है ये तक बता दिया है महेश्वर ने। भगवान ने स्वयं महेश्वर को इसका इशारा दिया है। इसकी तालाब में पहुंचने की बात तो महेश्वर को मंदिर में पता चल गया है। ये तो चमत्कार है ना पार्वती? सही बात है दीदी। अब शिव को और भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ। दुनिया में उसके कम दुश्मन नहीं है। 2 दिन तक इस तालाब में कोई ना उतरे। इसे फिलहाल यहीं रहने दो। पूर्णिमा के बाद इसे समुद्र में बहा देंगे। और भी होंगी। इस हवेली में इस तरह की बहुत सारी बाधाएं, सबको निकाल कर समुद्र में बहाना होगा। मेरे दोनों बेटों की रक्षा करना ईश्वर। तौबा तौबा। हे भगवान, क्या करती है? गिर गए। इतना पिएंगे तो गिरेंगे ही ना। और मधुबाला कहते हैं। नेल्लूर हवेली देखी है क्या? देखकर क्या करूंगी? मेरे मोबाइल में देखना, वो ताजमहल है, ताजमहल। ताजमहल? ऐसी कौन सी बात है इसमें? कहाँ है तू? मैं अभी आई। मेरा ताजमहल पसंद नहीं आया? मेरा ताजमहल पसंद नहीं आया क्या मुमताज? ये लड़की कहाँ गुम हो गई? वो यहीं कहीं पर होगी। तुलसी, तू इस तरह डरी हुई क्यों खड़ी है? इस टोकरी में क्या है? इसमें थोड़ा सा धान है, वो चिवड़ा बनाने के लिए औरतें आई हैं। मुझे तो दही के साथ चूड़ा खाए हुए एक जमाना हो गया है। तुलसी जाओ, जाके काम करो। रुको, वो बदमाश आ गया है ना? छोटू जी को बदमाश मत बोलिए, वो कोई हवेली देखने गए हुए थे। आपका शिव भैया को बदमाश कहना लगता है इसे पसंद नहीं आया। देखिए इसकी नाक मिर्च की तरह लाल हो गई। यहाँ पर ये बदबू कैसी? यही तो मैं भी सोच रहा था। बहुत बदबू आ रही है तुलसी। हवेली में रहने वाली लड़कियाँ पास आए तो चंदन की खुशबू आनी चाहिए ना वर्मा जी। यहाँ पर ये बदबू कैसी? कैसी गंदी लड़की है, साफ सफाई जरा भी नहीं। चलिए दीदी। सामने से हटो। ओह, पता नहीं कैसी बदबू लेके घूमती है। कृष्णा कृष्णा। तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे पसीने में मछली के अचार की खुशबू है। उस खुशबू का मजा यहाँ पर कोई नहीं उठाएगा। लेकिन मुझे मछली की बू बहुत पसंद है। मछली की बू तेरी बीवी की होगी, जाके सूंघ ले। यहाँ से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलोगे तो एक ENT हॉस्पिटल है। वहाँ पर तुम्हारी लड़कियों को देखते ही नाक चढ़ाने की बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी नाक किसी को नहीं छूने दूंगा। अरे चालाक, शिव कुमार ही तेरे लिए सही है। पंडित, मैं भी बोल बोल कर थक गई हूँ पार्वती। मैं जो भी मना करती हूँ ये वही करता है। उसी में मजा आता है मेरे मवाली बेटे को। इसे किसी का भी डर नहीं है, यहाँ तक कि बड़े भाई का भी नहीं। इसे सोने दो, धीरे बोलो। हाँ ठीक है, चलिए। ईश्वर, हाँ? मैं चेमरा जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? अरे बदमाश, तू सोया नहीं, सोने का नाटक कर रहा था। मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं उस गांव में जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है?
हमारे पूर्वजों के जमाने से ही हमारा उस गांव के साथ कोई संबंध नहीं, यही रिवाज है। किसने बनाया ये रिवाज? हमारे दादा परदादाओं ने। जब जाने के लिए मना करती हो तो तुम्हारी बात मानने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए, बता सकती हो? माँ या मासी, आप दोनों में से कोई भी? तुझसे बहस करना मेरे बस की बात नहीं। भूख लगी है तो आजा, खाना तैयार है। हे महेश्वर, उसके लिए भी बड़े भैया कोई बुलाओगी, मुझे नहीं। मैं तो सामने खड़ा हूँ ना। मछली की बू, वो तो आएगी ही। मछली को छूंगी तो बू तो आएगी ही ना। शराब वो पीते हैं और बदनामी मेरी होती है। मैं क्या करूं भगवान, मुझे बचाओ। तुलसी, बुराई का साथ दोगी तो बुरा ही होगा। वफादारी निभाने के चक्कर में तुम पाप कर रही हो तुलसी। ऐसा बुरा काम करने के बजाय भगवान को 2 हार बनाकर पहनाओ तो कम से कम वो पुण्य तो तुम्हें मिलेगा। आज से मैं ये सब नहीं करूंगी। दोबारा अगर शराब और अचार लेकर आए तो मैं उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लूंगी। छी, इसे यहाँ पर किसने रखा है? हे भगवान। 2 दिन तक इस तालाब में कोई ना उतरे। इसे फिलहाल यहीं रहने दो। पूर्णिमा के बाद इसे समुद्र में बहा देंगे। जमाना बदल गया है वर्मा जी। हवेली में काम करने वाली लड़की के बारे में बाहर कोई अच्छा नहीं बोलता। वैसे भी आपकी लड़की के बारे में गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। सुना है शिव कुमार ने उसे बुलाओ उसे, हम भी तो देखें। आखिर तेरा इरादा क्या है? सुना ना आपने, उसने मेरे बारे में क्या कहा? ये तुलसी क्या चीज है, अभी पता चलेगा उसे। झूठ बोलने वालों को अच्छी सजा मिलेगी। चाचा जी, आपके लिए चाय लाई हूँ। एक बात है श्यामलाल, भले ही कीचड़ में पड़ा हो लेकिन कमल तो कमल ही होता है। ये वाली। अरे बाप रे! दूसरों के बारे में झूठ बोलने वाली कमीने, फिर कभी हमारे घर में आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। भाग यहाँ से। चलो यहाँ से। सूरी, ये देख। तुलसी प्रिया को फर्स्ट रैंक। नहीं, ये मुझे नहीं देखना है। दुष्टा, मालिक को वश में करने वाली पटोली हवेली की नौकरानी, उसके रोने का वक्त आ गया है। भाड़ में जाए उसका फर्स्ट रैंक। उस लौंडिया की वजह से ही तू गिरा था सूरी, और शिव कुमार ने तुझे मारा, तो सजा का एक हिस्सा उस लौंडिया को भी मिलेगा।
कॉलेज के चुनाव में तू ही मेरे खिलाफ खड़ी है ना? हाँ खड़ी हूँ, तुम्हारा गुंडा राज मैं खत्म करके रहूंगी। खत्म करोगी वो बात में ना लेकिन उससे पहले मैं तेरे साथ। छोड़ो मुझे गिरी भैया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है? नहीं, उससे जवाब मांगने वाला जरूर आएगा। कहाँ है वो सुअर की औलाद? क्या नाम है उसका? सूरी या पूरी? क्या भैया सूरी वहाँ ऊपर है। चल दिखाओ उसे। एक दो नहीं 6 लाख रुपए कमा दिए। 6 लाख? अपनी औकात के हिसाब से खेल बेवकूफ, ये रेंज अलग है। क्या छोटू जी शुरू हो चुके हैं? चलो। हमारे घर की लड़की को छुआ इस हाथ ने, खाने के लिए या फिर धोने के लिए अब ये हाथ तेरे काम नहीं आएगा। उसे छोड़ दीजिए प्लीज। अब तुझे छोड़ देता हूँ। आज के बाद तूने इस कॉलेज में नहीं पूरी दुनिया में किसी भी लड़की को छेड़ने की हिम्मत की तो मैं तेरी हड्डी पसली निकाल कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझ गया? चल निकल यहाँ से आरती का फूल, भाग। अरे भाग ना, ठीक है? छोटू जी! शुभमस्तु। माँ दुर्गा के मंदिर में शत्रु संहार के लिए मैंने तेरे नाम से जो पूजा करवाई उसका प्रसाद है ये। पूजा विधि किसने की पता है? साक्षात पट्टाली गांव के महेश्वर ने। उसके छोटे भाई की जान मैंने देवी माँ से मांगी है। ये बेचारा पुजारी अभी तक नहीं जानता। प्रसाद देते समय दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया कि सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। महेश्वर का आशीर्वाद सफल हो जाए। बड़ा भाई जितना शरीफ, छोटा उतना ही बदमाश। गिरी, एक बार फिर उस शिव के बच्चे को हमारे चेमरा में पहुंचाना मुमकिन है? रियल एस्टेट के बिजनेस में एक दिन आसमान को छूने का जो लालच जब तक उसके अंदर कायम है तब तक नेल्लोर हवेली दिखाकर बुलाओ तो भागता हुआ चला आएगा। तुझ पर उन्हें कोई शक तो नहीं है ना? शक? मैं बेस्ट एक्टर हूँ दीदी। एक बार नहीं 3 बार यूथ फेस्टिवल में प्राइज ले चुका हूँ। भूल गई आप? वहाँ मैं मंगलपुर वाला गिरीश नहीं, हाउस ब्रोकर गिरीश हूँ। दोनों अलग अलग है। जब ये सब हुआ तब गिरीश भैया बेंगलोर में थे ना? इसीलिए पट्टाली गांव में मुझे कोई नहीं पहचानता। मारने के लिए तैयार हो जाओ। एक शिकारी की तरह शिकार को यहाँ तक पहुँचाना मेरा जिम्मा है। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। शुभमस्तु। सुनिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा वक्त बहुत कीमती है। मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया आपने? इतनी दूर आकर अपने बड़े भैया के ना सही ईश्वर के दर्शन तो कर लो। रिश्वत देके पुण्य कमाना मुझे कतई पसंद नहीं। बड़े भैया ने कुछ कहलवाया है तो मुझे बताइए, मुझे जल्दी है। बद्दू वाला की जमीन जायदाद खरीद कर धंधा मत करो, ऐसा कहलवाया उन्होंने। तुम्हारी कुंडली के हिसाब से जमीन का धंधा ठीक नहीं है। मैं मकान और जमीन का व्यापार करता हूँ, इसी वजह से हमारी हवेली का गोदाम भरा रहता है। इतने सारे नौकर चाकर सब खा पी रहे हैं और ऐशो आराम से रह रहे हैं। इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। धोखाधड़ी किए बिना पैसा कमाओ, यही मेरा लक्ष्य है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुन लिया,
भक्ति भावना दूर दूर तक नहीं है इनके पास। महेश्वर से कहना अपने छोटे भाई के लिए ईश्वर से अच्छी तरह से प्रार्थना करें। हे भगवान सबकी रक्षा करना। ओके सर, नोएडा से अग्रवाल जी पूछ रहे थे हवेली का क्या हुआ। कौन सी हवेली? नेल्लूर हवेली। नमस्कार श्रीमान। लो मैं आ गया। श्रीमान मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने वादे के मुताबिक उस दिन मैं नहीं पहुँच पाया। पिछला पूरा हफ्ता मैं भवानीपुर में था, किसी खेत के व्यापार के सिलसिले में। शायद मेरा समय खराब है, सौदा नहीं हो पाया। मैं सारे देवी देवताओं की कसम खा के कहता हूँ, अगर आप वो हवेली नहीं खरीदेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कौन है तू? पहले ये बता कि तू कौन है? ओहो, मैं हाउस ब्रोकर गिरीश, छोटा सा दलाल। तू अपने आप को क्या समझता है? श्रीमान मैं गरीब आदमी हूँ। नेल्लूर हवेली के किस मालिक से उसे बेचने की परमिशन मांगी थी? अगर कोई जिंदा हो तो बेवजह मेरी रेंज में मत घुसना बेटा गिरीश। मेरा दिमाग फिर गया तो तेरे सिग्नल को फाड़ के रख दूंगा, समझा? ब्रोकर की औलाद। चल नेल्लूर हवेली के कागजात मुझे दे। सर क्या हुआ? सर वहाँ पर सांप है। कहाँ? वहाँ चल के देखिए तो सर। हे आदिशेष, सोवर की औलाद, उस सांप ने तुझ पे कब से निशाना लगा के रखा हुआ है। जल्दी तू नीले रंग की लाश बन जाएगा। मेरा मंदिर कहाँ है? मेरे लिए दूध कहाँ है? मेरे दिया कहाँ है? देख लो, मेरी मूर्ति से खून निकल रहा है। अगर मेरे लिए यहाँ मंदिर नहीं बना है ना, तो मैं इस जगह को जलाकर भस्म कर दूंगी। नागराज, नागदेवी। खून तो नहीं निकल रहा? मेरा मजाक उड़ा रहा है, तुझे श्राप दे दूंगी। कोने कोने में ऐसे ही मंदिर बनता है ना। मजदूर घास काटने के लिए मैदान में जाता है, हंसिया लगने से पत्थर टूटता है, उसमें से खून निकलता है, फिर वहाँ भी मंदिर खड़ा हो जाता है। जमीला, बंद कर अपना ये नाटक, बंद करे तमाशा। सर इसका नाम जमीला है। और नहीं तो क्या, पिछले हफ्ते तक ये जमीला थी, फिर शंकर से शादी करके गंगा बन गई, अगले हफ्ते एंथनी से शादी करके रोजी बन जाएगी। चल निकल यहाँ से। अरे आई मंदिर बनाने। चलो जाओ जाओ। हट जाओ, सामने से हट जाओ। मानना ही पड़ेगा श्रीमान, आपको तो मानना ही पड़ेगा। आप जैसे काबिल अंतर्यामी को मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा, कसम से। श्रीमान, कोई ऐरा गैरा खरीदे उससे पहले वो हवेली आपके कब्जे में आ जाए, यही भगवान का फैसला है। वो तो होकर ही रहेगा। कागजात के मुताबिक कहीं ना कहीं उसका मालिक जिंदा है, कहीं से भी उसे ढूंढकर आपके सामने उसे लाऊंगा। वादा करते हो? पक्का वादा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। माँ तुम कहानी सुनाओगे कि नहीं? ये कहानी नहीं है शिव, बरसों पहले हुई सच्ची घटनाएं है बेटा। उस जमाने में राम वर्मा यहाँ राज करते थे। जल्दी सुनाइए ना माँ जी। तू जरा लोटे में थोड़ा पानी ले आ, गला बहुत सूख रहा। मैं कुछ नहीं लाऊंगी। अरे जाना। ये सब वाकया हुआ कोई बहुत सारे बरसों पहले। उस जमाने में चेम्बरा एक पुण्य भूमि थी। भैया भैया चेम्बरा नदी उस पवित्र भूमि के बीचों बीच बहती है जो वेद और मंत्रों के लिए विश्व विख्यात है। नदी के दोनों तरफ हैं एक एक गांव, एक मंगलपुर और दूसरा नेल्लौर। सही मायनों में ये दोनों अलग अलग गुरुकुल हैं जहां सैकड़ों विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। मंगलपुर के प्रमुख जी के 6 बच्चे थे, 5 बेटे 1 बेटी। बेटी का नाम था चंद्रमुखी। दिखने में अप्सरा थी वो। अपने पिता की तरह बहुत ज्ञानी थी चंद्रमुखी। नैनों में काजल, पैरों में सोने की पायल, पूरे बदन में चंदन की खुशबू समेटे मंगलपुर की चंद्रमुखी साक्षात विद्या देवी का अवतार है, ऐसा मंगलपुर वासियों का मानना था। नवरात्रि के दौरान एक दिन महाराजा चेम्बरा पधारे। अलग अलग गुरुकुल में पढ़ने वालों की वेद परीक्षा का जमाना था वो। फिर क्या हुआ? फिर तेरा सर। तू यहाँ से जाती है कि नहीं? बोलिए ना माँ जी, मुझे सुनना है।
दोनों गुरुकुल आमने सामने बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद कर रहे थे। मंगलपुर का गुरुकुल एक कदम आगे था, क्योंकि उनकी नायिका थी चंद्रमुखी। तव माताम पतिव्रता। क्या तुम्हारी माँ पतिव्रता है? नहीं। चंद्रमुखी, अपनी माता का अपमान कर रही हो तुम। मैंने जो कहा वही सत्य है। कोई भी ब्राह्मण स्त्री उसके विवाह के 4 दिन बाद अपने पति को प्राप्त करती है ना? हाँ, तो क्या हुआ? पहले दिन उसे चंद्र को समर्पित करने का काल्पनिक रिवाज है, दूसरे दिन गंधर्व को, तीसरे दिन अग्नि जो प्रजापति है, उसके बाद चौथे दिन को ही उसके मांग भरने वाले पति को भी उसको स्पर्श करने की आप अनुमति देते हैं। उस रात को ही शांति मुहूर्त है। इसीलिए मैं कहती हूँ, कोई भी ब्राह्मण नारी पतिव्रता नहीं है। शाबाश, ज्ञानी हो तुम। मंगलपुर का मान बढ़ाया है तुमने। क्यों ना हम यही खत्म करें? रुकिए, एक आखिरी सवाल पूछना है। चंद्रमुखी को पराजित करने से मंगलपुर गुरुकुल को पछाड़ सकते हैं, ये नेल्लूर के प्रमुख जानते थे। पोती की उम्र वाली उस ज्ञान देवी से उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था। महालक्ष्मी को पूजने वाले हमारे राजा को सरस्वती को पूजने वाली तुम क्या कहोगी? जैसे काबिल अंतर्यामी को मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं जाए, यही भगवान का फैसला है। वो तो होकर ही रहेगा। कागजात के मुताबिक कहीं ना कहीं उसका मालिक जिंदा है। कहीं से भी उसे ढूंढकर आपके सामने